आसिफ जरदारी का कहना था कि अपने इन सियासी मुखालिफिन से हर जगह लड़ेंगे जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो इस धरती में नहीं मरना चाहता। इसका यहाँ क्या है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब डोगर साहब, ये आसिफ अली जरदारी साहब को इनकार आपकी नज़र में सिर्फ एक बयान की वजह से हुआ है कि जी नवाज शरीफ इस धरती पर मरना भी नहीं चाहते, यहाँ आखिरी सांस लेना चाहते, ऐसे शख्स का यहाँ पर क्या है या और भी वजूहत है? उसामा साहब, कल भी मैंने आपको बताया था जब आप कल कह रहे थे कि जनाब फिर पार्टी और नून लीग में राब्ते बढ़े हैं, याद सादिक साहब नवाज शरीफ के पास पैगाम लेके गए हैं, और कल मैंने आपसे कहा था कि नून लीग कतन इंटरेस्टेड नहीं है जी। ना नून लीग पंजाब में इंटरेस्टेड है, ना वो मरकज़ में इंटरेस्टेड है, ना वो सेनेट में इंटरेस्टेड है। नून लीग के दो बड़े इशूज़ हैं। एक इशू ये है कि मरियम इलेक्शन से पहले ये चाहती हैं कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म होनी चाहिए और उनकी सियासत में प्रैक्टिकल एंट्री होनी चाहिए। वो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं। इस सिलसिले में वो चाह रही हैं कि उनके साथ कोई डील की जाए। दूसरा जो रुख है वो ये है कि मरियम इस डील में वो समझती हैं कि जितना वो एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाएंगी उतना एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे जाएगी, और जितना एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे जाएगी उतनी ही चांसेस हैं कि उनके साथ डील होगी और उसके नतीजे में उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो सकती है। शहबाज शरीफ जो है वो मुफाहमत चाहते हैं। शहबाज शरीफ के नज़दीक जितना मरियम सख्त बयान देती हैं इतना नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासला है वो बढ़ रहा है और नून लीग के अंदर मायूसी बढ़ रही है, क्योंकि जो एक उम्मीद की किरण थी वो अब नज़र नहीं आ रही। मरियम किसी सूरत में शहबाज शरीफ को जो है वो स्टेट रास्ता नहीं देना चाहती। वो उस सियासत पे बिलीव करती हैं जिसमें प्रैक्टिकली वो खुद शामिल हों। उनके चचा प्राइम मिनिस्टर बने उससे उनको कोई गर्ज नहीं है। उनका कज़न जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, इससे भी उनको कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि वो खुद एंटर हों। कई जगह पे उनके हस्बैंड जो है कैप्टन सफदर, वो तो आम कहते फिरते हैं कि जब तक मरियम को क्लीन चिट नहीं मिलेगी हम पीछे नहीं हटेंगे और अगली प्राइम मिनिस्टर मरियम ही है। अब दूसरी इससे अब शहबाज शरीफ के जो प्राइम मिनिस्टर बनने के जो ख्वाब हैं उसमें सबसे बड़ी रुकावट मरियम खुद है। अब नून लीग के अंदर एक जंग चल रही है, पार्टी के अंदर मायूसी फैल रही है, बढ़ रही है। आप देखें कि महंगाई तो आजकल सबसे ज़्यादा अब है और आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके साथ जो उस दिन पीडीएम की मीटिंग हुई है 23 मार्च की डेट दे दी है। अब मुझे बताएं कि डेट दे दी थी 3-4 महीने बाद की, 4 महीने के बाद तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो असल चीज़ ये जो लड़ाई है इसकी वजह से नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। शहबाज शरीफ तो इस मार्च के हक में ही नहीं थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर आने पे उन्होंने अल्टीमेटली जान छुड़वाई है। जो 23 मार्च की डेट दी उन्होंने अपनी जान छुड़वाई है। आप देखें कि लाहौर में 133 का जो इलेक्शन हुआ उसमें जो रिजल्ट आया नून लीग के लिए अलार्मिंग था। होना तो ये चाहिए था यहाँ पे जनाब मीटिंग होती कि हम अपने वोटर को बाहर क्यों नहीं निकाल सके। क्या हुआ? मसला ये कि नून लीग के अंदर सर्द जंग है। लाहौर का 133 किसी का फोकस ही नहीं था। नून लीग की ओनरशिप किसी के हाथ में नहीं है। याद सादिक यही मैसेज लेके नवाज शरीफ के पास गए हैं कि अगर ये इलेक्शन हम हार गए तो नून लीग टूट जाएगी। यहाँ नून लीग के साथ कोई नहीं जाएगा। ना उम्मीदी और मायूसी नून लीग के अंदर बढ़ रही है। इसका मतलब है पार्टी को इज्जत दो इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया नारा। लेकिन गुलाम बदर साहब, फिर काफ लीग से बराह रास्त राब्ते क्यों कर रही है नून लीग, या इस तरफ क्यों जाना चाह रही है? अगर ये मौजूदा सूरत हाल में कोई माइनस का चक्कर नहीं है, पंजाब वाली कोई बात नहीं है, या चेयरमैन सेनेट को नहीं हटाना या इमरान खान को नहीं हटाना, 5 साल पूरे करने देने हैं, तो फिर ये एहतजाज की क्या वजह बनती है? और ख़ास तौर पर फिर काफ लीग से मुलाकात की वजह क्या है? काफ लीग के साथ तो मुलाकात देखिए उनके जो आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो पॉलिटिकली, तो वो उनको दूर करना भी चाहते हैं ताकि फ्यूचर में वो अपना अलाइंस जो है वो कर सके उनके साथ, और जो भी इंतखाबात हों उसमें पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग काफ है उनके साथ मिल के या उनके साथ एडजस्टमेंट करके तो इसको इलेक्शन जो है वो किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो काफ लीग के खासे मरासम हैं और ये जो ऑफर्स जरदारी साहब कर रहे थे मुख्तलिफ तरह की, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही बात थी। एक तो जरदारी साहब के राब्ते थे जहांगीर तरीन साहब के साथ,
और दीगर जो राब्ते हैं वो आपको पता है कि काफ लीग उनके साथ इत्तेहादी रही है, तो उनके साथ भी वो उनको उम्मीद थी कि वो उनको भी निकाल सकते हैं। और वो कहते ये हैं, जरदारी साहब बार बार यही उनका कहना था कि वो पंजाब में भी और चेयरमैन सेनेट के मामले में भी और कौमी असम्बली में भी तब्दीली लाना चाहते हैं, आप हमारे साथ हों और तब्दीली ले आएँ। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा जो हैं मियां नवाज शरीफ, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है अपनी पार्टी के हवाले से कि हमें इससे पहले भी जरदारी साहब ने ट्रैप किया और चेयरमैन सेनेट के मामले में भी और अपोजिशन लीडर के मामले में भी। तो वो कह रहे हैं कि हम ये पार्टी अपना एतमाद खो चुकी है और इस वजह से हम इनके साथ नहीं चल सकते। तो ये क्लियर है और ये बात भी एक बड़ी अहम बात जो कि उनके रहनुमाओं से ज़िक्र हुआ है, उनके कायद का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां नवाज शरीफ का, उनका ये कहना है कि ये सारी गेम कोई शख्स, कोई बंदा ऐसा चाहता है कि वो तब्दीली यहाँ पे ले आए पंजाब हुकूमत में और ऊपर भी चाहता है, और ये मलबा जो सारा 3.5 सालों का है ये किसी न किसी तरह से किसी ऐसी सियासी जमात के ऊपर डाल दिया जाए। और जो भी जितना ये गंद इस वक्त पड़ा हुआ है महंगाई का या दीगर तमाम चीज़ों का, तो वो आने वाले इंतखाबात अगर उसके बाद 1 साल इसको सस्टेन किया जाए तो उसके बाद जो भी बात होगी तो तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक उसमें से क्लियर होकर निकलेगी। तो वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट की गेम कर रहे हैं और वो इमरान खान साहब के साथ भी मिले हुए हैं अंदर से, क्योंकि पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें अगर आप ये देखें तो 2 पार्टी सिस्टम था हमेशा से, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकंड और फर्स्ट मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हुआ करती थी। तो अब पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे वो उभरी। तो वोट यानी कि पीपल्स पार्टी का जो था वो टिल्ट हुआ, और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के वोट को नुकसान पहुंचाना हो तो कोई भी आप मजहबी जमात खड़ी कर दें तो मजहबी जमात को 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार वोट लेके तो इनके सीटें तो कम करवा सकती है लेकिन इनके वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस वक्त पॉलिटिक्स है, और जरदारी साहब की ये एक जुमले के ऊपर बात नहीं है। ये उन्होंने ज़िद होके जब किसी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो ये जुमला कहा, और वो आप जानते हैं कि सियासी गुरों के बादशाह कहा जाता है। तो ये इलेक्शन भी उन्होंने को 8-10 लोगों को साथ मिला के लड़ के इस्टेब्लिशमेंट को भी, बाकी तमाम सियासी जमातों को भी ये बताने की कोशिश की कि मेरा शायद रिवाइवल हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में, जबकि ऐसी बात है नहीं है। ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं है, पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं पे भी नहीं है और ना ही रिवाइव हो सकती है। अच्छा, इसका चांस कोई नहीं। लेकिन बाबर साहब, शहबाज शरीफ साहब तो मुसलसल कौमी हुकूमत के इशारे दे रहे हैं, सबको मिलकर मुल्की भी कह रहे हैं। एक तरफ वो जरदारी साहब के बयान पर अफसोस का इजहार करते हैं, साथ कहते हैं सबको मिलकर काम करना चाहिए, राबते भी वो सबसे कर रहे हैं। आप दोनों कहते हैं कि जी जिस तरह गुलाम साहब ने कहा कि जी वो 3.5 साल का मलबा नवाज शरीफ साहब नहीं लेना चाहते, यानी वो 5 साल पूरे करवाना चाहते हैं किसी भी तरह इमरान खान से ही। तो ये 23 मार्च भी फिर ऐसे ही है, ये खाम खाई है, और पहले भी जो ये निकले सब नुकसान इन्होंने अपना भी किया और कौम का भी किया, इस तरह से वक्त भी ज़ाया और वसाइल भी। उसकी बजाय अगर महंगाई पर निकलते अब तो शायद हुकूमत को ये मजबूर कर सकते हैं कुछ करे आवाम के लिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब नेशनल गवर्नमेंट का फिर क्यों बार बार इशारा देते हैं? उसामा साहब, वो नेशनल गवर्नमेंट का जो इशारा देते वो इस तरह नहीं देते कि इस गवर्नमेंट को कल गिरा दिया जाए और इसकी जगह पर नेशनल गवर्नमेंट बना ली जाए। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दे रहे हैं कि आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट अकेले तनहा इस महंगाई का, इस बेरोज़गारी का, इस खौफनाक सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर सकती। किसी पार्टी के पास इस तरह से वो अकेली अगर ये समझे कि वो इस सारी चीज़ का मुकाबला कर सकती है तो ये पॉसिबल नहीं है। वो फार्मूला ये देते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, जिसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, जिसमें अदलिया भी शामिल है, पीपल्स पार्टी है उसमें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जब वो सारे ट्रेक पहले फिर स्याह पट्टियां क्यों बांध ली थी जब पीपल्स पार्टी ने इनको कैबिनेट में शामिल किया था और शामिल हो भी गई थी मुशर्रफ साहब के फ़ौरन बाद ये नून लीग
साथ मिल भी गई थी उस वक्त। मैं वो इस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो इस वक्त है। अच्छा। जो इकोनॉमी तबाह हुई है, जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, वो उसकी बात कर रहे हैं। आज से 8 साल पहले के सिनेरियो की बात नहीं कर रहे, इस वक्त की बात की जा रही है कि इस वक्त हालात बड़े ख़राब हैं और इलेक्शन जो है वो जब भी होंगे उसके नतीजे में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो अकेली सारा बोझ नहीं उठा सकती। अच्छा। जब तक एस्टेब्लिशमेंट, जब तक सारी सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और अदलिया, ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं, ये सब तक एक पेज पे नहीं आते, हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस का मुकाबला नहीं कर सकते। हम इस बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका प्लेटफॉर्म किस तरह से हो सकता है? कहा जाता है जी पार्लियामेंट क्या है, ये तो फैसले पार्लियामेंट का अदलिया के वहाँ किसी कोई कमेटी बनाई जाएगी जहाँ पर अदलिया के लोग। मेरी बात सुनिए, उस समय नेशनल डायलॉग होगा, उसमें कोई एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाएगा और उनसे मुशावरत की जाएगी कि इस इकोनॉमी, इसका हल क्या है। मगर ये जो गवर्नमेंट है ये तो अब तन्हा है, अपोजिशन के साथ ये बात करने को तैयार नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात बस पूरे रह गए। अच्छा, तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। इकोनॉमी की बेहतरी के लिए हुकूमत, अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट तीनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सर जोड़ के सोचना पड़ेगा। ये गुलाम साहब अब क्यों नहीं हो सकता? पीपल्स पार्टी को भी साथ बिठा लिया जाए, पार्लियामेंट मौजूद है, क्या इमरान खान क्या स्टेक होल्डर्स में है ही नहीं, उनके बगैर ये कोई नेशनल कंसेंसस हो सकता है? अगर आप ये कहें कि सबसे बड़ी रुकावट ही इमरान खान साहब हैं तो कोई ये बेजा बात नहीं है, क्योंकि जितनी दफ़ा भी अगर आप पहली तकरीर मियां शहबाज शरीफ की सुने एज अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा इलेक्शन हो गए, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको तावन का भरपूर यकीन दिलाता हूँ, आप चलें, साथ इकट्ठे चलते हैं और मुल्क को आगे लेके चलते हैं और बाकी फिर चीज़ें साथ साथ पॉलिटिक्स भी चलती रहेगी। मुल्क को ज़रूरत है इकट्ठे होने की, लेकिन उसका जवाब अब तक ये है कि 3.5 सालों में सलाम वालेकुम सलाम तक भी नहीं हो सका। और जितने भी फोरम्स जिसके ऊपर हमारे जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान अदारे हैं, जो हमारी शख्सियात हैं, उन्होंने कोशिश की, मुख्तदर हलकों ने बड़े इजलास हुए इस दौरान, बंद कैमरा इजलास भी हुए और कोशिश की गई, अलहदा से भी मीटिंग्स की गई इनफॉर्मल, तो उसमें भी कोशिश की गई कि वो कभी शरीक हो जाएं, लेकिन खान साहब ने कहा कि ऐसे इजलास में जहाँ पे जो मौजूद हों नैबज़दा लोग, उनके तो इजलास में मैं शिरकत नहीं कर सकता। लेकिन कल एक नैबज़दा अखबार के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान से हाथ भी मिलाया, मुलाकात भी की, चाय भी पिलाई, तो ये जो बात है ये भी साथ साथ ज़हर है। सर, तो ये अदालत की कार्रवाई जिनके खिलाफ चल रही है, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बस उनको बिल्कुल चाय भी पेश की गई और उनसे हाथ भी मिलाया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुशावरत जो है ना वो नहीं करनी, पैमाने अपने जो चुपके मुलाकात है, चुपके मुलाकातें कर लेनी है। अच्छा ये बताएं, वो मुलाकात हुई, खैर बात और तरफ चल रही थी कि ये जो तरीकाकार है इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि आप नेशनल कॉन्सेंसस बिल्ड कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। जब कोई शख्स इस हद तक अपने आप को खुद पसंदी का शिकार हो, नरगिसियत का शिकार हो, वो मैं से बाहर ही ना निकल सकता हो, मैंने वैसे फलां चीज बना दी, मैंने फलां चीज बना दी, मेरे बड़े डाउट्स हैं, मैंने ये किया। अगर कल को 2023 में इलेक्शन होते हैं, नून लीग को गवर्नमेंट मिलती है, तो वो भी क्या सबको साथ लेकर चलेगी? ये जरदारी साहब को में फर्क है, नवाज शरीफ और यही बात लीग में फर्क है, यही वो चल सकते हैं। यही बात तो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, सारी अगर सारे स्टेक होल्डर्स पुरानी सारी जमातें तो वो आगे नहीं चल पाएंगे जब तक सारे स्टेक होल्डर्स पेज पे। अगली खबर रह जाएगी जुमला पुरानी सारी की सारी जमातें जो हैं वो उनके अंदर एक इस तरह के जज्बात मौजूद हैं पॉलिटिकली। वो जज्बात अभी देख तो नहीं है, जरदारी साहब ने जो बोला उस पर वो कह रहे हैं कि जनाब ये नवाज शरीफ का सबको पता है, ये सब जब पॉलिटिक्स बिल्कुल फर्क हो जाती है। वो जरदारी साहब कहते हैं जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, पांव पड़ते हैं, जब हुकूमत में आते हैं गले पड़ जाते हैं, तो ये मशहूर जुमला है नवाज शरीफ के लिए। चलो छोड़े, पाकिस्तान के लोग जो है ना वो इस तरह के मिर्च मसाले वाले बयानात पसंद करते हैं, इसलिए सियासी पार्टियां इसीलिए तलाल चौधरी साहब इस तरह के बयानात देती हैं। जी जी जरा सर, मैंने इसीलिए वो हवाला दे दिया था मुशर्रफ साहब के दौर का भी, तब भी ये दोनों इससे भी ज्यादा बाहम शीरो शक्कर थे, बड़े करीब थे।
कि हत्ता के जनाब इकट्ठे गवर्नमेंट भी बनानी है, लेकिन जैसी गवर्नमेंट हुई तो फिर नवाज शरीफ को लगा कि नहीं ओहो फिर अगली गवर्नमेंट हम कैसे बनाएंगे, तो हमने तो टारगेट इनको करना है। चले सर, सियासत में तो कुछ पता नहीं होता, किसी भी दिन कुछ हो जाता है। वो तो आप जानते हैं उसामा साहब, आप बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जी। फैक्ट्स ये है कि जजेस रेस्टोरेशन के ऊपर मरी डेक्लेरेशन था, भूरबन डेक्लेरेशन उसका नाम था, टाइम दिया गया था, उसमें जरदारी साहब से कहा गया था कि जी आप काम करेंगे, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाल दिया, लॉन्ग मार्च अभी गुजरांवाला नहीं पहुंचा था, फिर वही काम हो गया। अच्छा। यानी कि वो एतजाज साहब की भी जो आजकल दुख रहे हैं बहुत ज्यादा, एतजाज साहब का भी आपको पता है उनका पीडीएम बनी थी सर, वो भी तो देखिए ना हम साहब, पीडीएम भी बनी थी, कितना अच्छे जुमले थे, उसके बाद बहन भाई थे, और फिर आप देखिए कैसे सिर्फ इस्तीफों के मामले पर क्या क्या जुमले नहीं बोले गए, किसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का खून है। सर ये इसी तरह एक मिनट गुलाम मुर्तजा साहब, एक मिनट, ये मुझे एक बात बताएं, तालिबे इल्म, ये दो एक जुमला मैं कहूँ, अच्छा, ये जो भी पीडीएम बनी है ना, जिस दिन से बनी है, आप ये देखें कि सियासी पार्टियों ने कितना स्पेस हासिल किया है। अच्छा, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आप जो बात कर रहे हैं ना सर, मसला ये है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उनका मैनिफेस्टो डिफरेंट है, उनके मकासद डिफरेंट है, लेकिन सियासत में एक पार्टियां एक दूसरे के करीब भी आती है, दूर भी जाती हैं, इसीलिए पीडीएम बनी। नेशनल कंसेंसस इनका बनेगा तब देख लेंगे, उस पर भी हम बात कर लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।